बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सईद इन्वेस्ट 12,000 रुपीज़ एट 8.1/2% पर ईयर प्रॉफिट। हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months। तो सईद अगर इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपीज़ 8.1/2% के रेट के हिसाब से पर ईयर प्रॉफिट में, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच वुड द अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 years और 6 month के टाइम पीरियड के बाद। तो यहाँ पे ये जो उसने हमें अमाउंट दी है, ये उसने प्रिंसिपल अमाउंट दी है, उसके बाद ये रेट दिया है और ये हमें टाइम पीरियड दिया है। तो हमें सबसे पहले इन तीन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर उस प्रॉफिट में हमें इस अमाउंट को ऐड करना है, प्लस करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months है कि 2 year और 6 month के बाद फिर वो अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो ये अमाउंट उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उसने हमें दी हुई है 12,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी उसने हमें रेट दिया हुआ है जो कि 8.1/2% है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट और रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8.1/2%, 8.1/2%। तो हम इस रेट को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि हम सबसे पहले इसको दूसरी फॉर्म में लेके जाने के लिए होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 16 और 16 में 1 ऐड किया तो 17। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसमें ये नंबर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। 2 टाइम्स 16 और 16 में 1 ऐड किया तो 17 ओवर हमारे पास आ गया 2 और साथ में आ गया परसेंटेज। अब 17 को 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास डेसिमल में आंसर। 2 टाइम्स 16, 2 9 टाइम 18 हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम रीड किया तो 2 टाइम्स 16। अब इसको सेपरेट करेंगे, 7 - 6 1 आ जाएगा। अब 1 चूँकि लेस देन हो गए 2 से, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल यूज़ करेंगे और इधर 0 ले लेंगे। अब 2 का टेबल रीड करेंगे कि 10 आए तो 2 5 टाइम 10। अब सेपरेट करेंगे 10 से 10 को तो क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास 17 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास कितना आंसर आ गया है 8.5%। तो यूँ हमारे पास जो रेट है वो क्या आ गया है 8.5 और साथ में परसेंट। उसके बाद उसने हमें जो नेक्स्ट क्वांटिटी दी है, हाउ मच वुड बी द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months है। उसके बाद उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये उसने हमें दिया हुआ है 2 years एंड 6 months है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 years एंड 6 months। तो यहाँ पे हम टाइम को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है ये ईयर्स में होना चाहिए। ये 2 year है जबकि ये हमारे पास 6 month हैं। तो 6 months को ईयर में चेंज करने के लिए हम 6 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 month में 1 year में 12 month होते हैं। इसलिए हम ये जो 6 month हैं इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए 6 को डिवाइड करेंगे 12 पे। T = 2 + 6 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो इसको कटिंग कर लेते हैं। 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 1/2। तो 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। 2 5 टाइम 10। तो 10 से 10 सेपरेट किया तो क्या आ गया 0। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया है 0.5, ठीक है। 6 को 12 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 0.5। अब टाइम पीरियड 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 years। तो इस तरह से हमारे पास 2 years एंड 6 month का जो टाइम है उसको हमने ईयर्स में लिखा है, तो वो क्या आ गया 2.5 years। तो इस तरह से हमारे पास डाटा में प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, उसके बाद रेट आ गया जो कि 8.5% और उसके बाद टाइम आ गया जो कि 2.5 years है। और हमें सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट
इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो प्रॉफिट को फाइंड करने का फार्मूला बुक पे मेंशन है, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो अब प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉफिट जो कि है वो हमने अभी अभी फार्मूला में रीड किया है कि प्रॉफिट इक्वल है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसा कि क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है डाटा में, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000। तो प्रिंसिपल की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12,000। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें रेट को। तो रेट हमने सिंप्लीफाई किया है, रेट होल फॉर्म में था तो इसको दूसरी फॉर्म में हमने चेंज किया डेसिमल में, तो वो हमारे पास आया 8.5%। तो रेट की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 8.5% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ था 2 ईयर एंड 6 मंथ, तो इसको भी हमने मंथ्स थे तो इनको भी ईयर्स में चेंज किया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो टाइम है ईयर्स में वो आ गया 2.5 ईयर्स। तो टाइम की प्लेस पे हमने टाइम को पुट कर दिया जो कि 2.5 ईयर्स है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट इज़ इक्वल टू है 12,000, इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ये जो परसेंटेज का साइन है और ये जो डेसिमल का साइन है इसको हमें रिमूव करना है। और उसका तरीक़ेकार क्या है कि यहाँ पे देखें 8.5 है, तो इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे। तो इस तरह 8.5 को हमने विदाउट पॉइंट लिखा और इस पॉइंट की प्लेस पे हमने डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0। इस तरह से ये जो डेसिमल था ये रिमूव हो गया। अब हमें इस परसेंटेज के साइन को भी रिमूव करना है, तो उसके लिए हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर से हमारे पास ये डेसिमल में है टाइम, तो इसको हमने चेंज करने के लिए, डेसिमल को रिमूव करने के लिए इसको विदाउट पॉइंट लिखा और डिनोमिनेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 0 है 1 2 3 0, ये इस 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रह गई हैं, 12 मल्टीप्लाई 85 एंड मल्टीप्लाई 25/10। अब यहाँ पे अगेन हम कटिंग कर लेंगे इन नंबर्स की, जो जो कैंसिलेशन हो पाती है सेम टेबल के साथ। तो यहाँ पे देखें ये 10 है, ये 12 है, ये दोनों 2 के टेबल से कटिंग हो सकते हैं। 2 5 टाइम 10 एंड 2 6 टाइम 12। उसके बाद देखें ये 5 है, ये 25 है, इन दोनों को भी हम कटिंग कर लेंगे। 5 1 टाइम 5 एंड 5 5 टाइम 25। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या वैल्यूज़ रह गई हैं, 6 मल्टीप्लाई 85 एंड मल्टीप्लाई ये 5। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, तो 6 को अगर हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है 30 मल्टीप्लाई बाय 85। अब हम 30 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 85। तो पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 0 टाइम 0 एंड 5 3 टाइम 15। अब हम 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 0 टाइम 0 एंड 8 3 टाइम 24। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 और 4 + 1 5 और देन क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो क्या आ गई है 2550। अब हमें जो है वो टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, जैसा कि उसने हमें क्वेश्चन में भी कहा हुआ था कि हाउ मच वुड बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आई है, इस प्रॉफिट की अमाउंट में इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम ऐड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मच अमाउंट वुड बी द आफ्टर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट और इस टोटल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 12,000 रुपीज़ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है ये जो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आई है इसको, जो कि क्या है 2550।
इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो 12,000 इसमें हम ऐड करेंगे 2,550 को, तो 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 5 अगेन 5 आ जाएगा, 2 + 2 4 एंड 1। तो इस तरह से हमारे पास ये जो टोटल अमाउंट है जो कि 2 ईयर्स और 6 मंथ के बाद हो जाएगी 14,550 रुपीज़।